नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सिंह प्रथमा क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग मैथमेटिक्स के नंबर सिस्टम पार्ट को देख रहे थे। चैप्टर नंबर सिस्टम था और उस नंबर ऑफ सिस्टम में हम नंबर सिस्टम में देख रहे थे नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। इस नंबर ऑफ़ फैक्टर्स में मैंने एक क्लास ले लिया है, ठीक है, जिसका वीडियो पड़ा हुआ है, आप जाकर चैनल पे वीडियो को देख सकते हैं। अब उसके आगे हम उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपको बताए थे, टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ़ फैक्टर्स और आपको जो है ऑड नंबर ऑफ़ फैक्टर्स। ये टाइप के क्वेश्चन हमने बता दिया था। अब हम आज चलते हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। टाइप नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक क्वेश्चन मैंने करा दिया था। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे आ गया हो, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 जो है दिया गया है कि 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं, यानी 256 में कुल कितने ऐसे गुणनखंड होंगे, नंबर ऑफ़ फैक्टर्स होंगे जो पूर्ण वर्ग होंगे। बात समझ रहे हैं? पूर्ण वर्ग होने के लिए तो पहले इसको बताने से पहले मैं आपको इसके बारे में एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको जैसे हमने कहा कि 12 में कितने नंबर ऑफ़ फैक्टर्स ऐसे होंगे जो पूर्ण वर्ग यानी परफेक्ट स्क्वायर होंगे। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए अगर मैं इसका फैक्टराइज देखूँ कि यह 12 किन किन नंबरों से विभाजित होगा, तो यह 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा और किससे हो जाएगा, 6 से हो जाएगा और 12 से हो जाएगा। क्या अदर कोई नंबर है जो इसको विभाजित कर दे 12 को? नहीं है। तो यहाँ से पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्या आ गई? 1 आ गया और 4 आ गया। यही 2 ऐसे नंबर हैं जो पूर्ण वर्ग होंगे। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का? मैंने कहा 12 ले लेते हैं। 12 का अगर मैं गुणनखंड करता हूँ तो क्या मिलेगा? 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, आपको यही मिलेगा। अगर मैं इस वीडियो के पहले पार्ट में इसके बारे में डिटेल बताया था कि कैसे करते हैं। अगर ये पावर 2 है तो यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2। 3 है तो 3 को 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। देखिए किसी भी संख्या के पावर 0 का मान 1 होता है। देखिए यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है, यह पूर्ण वर्ग है, यह नहीं है, यह नहीं है। तो इसमें कितना आया? 1 और 2, ये 2 ले लिया। यहाँ कितना आया? 1 आया, गुणा कर दिया गया 2। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? 2। यह मेथड नंबर 1 था। मैं आपको मेथड नंबर 2 बता रहा हूँ। मेथड नंबर 2 जो है इसमें हमने कहा कि कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ़ फैक्टर्स बताइए कितना होगा। तो कुल पूर्ण वर्ग जो होगा यह पावर बट्टे 2 प्लस 1 करिए, पावर बट्टे 2 प्लस 1। कुल पूर्ण वर्गों की जो संख्या होगी वह पावर बट्टे 2 प्लस 1। कौन से पावर? यही पावर जो आ रहा है। तो यहाँ से मैंने 12 को लिया तो 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1 आया। तो यहाँ पे पावर कितना था? तो कुल पूर्ण वर्ग बराबर कितना आ जाएगा? पावर कितना है? 2 के बट्टे 2 प्लस 1। यहाँ पे कितना है? पावर 1 है तो 1 बट्टे 2 प्लस 1। यहाँ से कैंसिल किया गया 1 और 1 मिलके कितना आ जाएगा? 2 गुणे। देखिए हम जब भी यहाँ पर वैल्यू लेंगे वह पूर्ण इंटीजर वैल्यू लेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट नहीं। जब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो ये 0.5 आएगा। तो 0.5 में 1 ऐड करेंगे तो 1.5 का हम 1 ही लेंगे, 0.5 नहीं लेंगे। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो आप किसी भी मेथड से करेंगे आपका जो है कि आंसर वही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन चलते हैं 256 पे। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तरीके से है? कह रहा है 256, ठीक है। 256 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? तो आप बताइए कि अगर आप 256 है, इस 256 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा 2 के पावर 8। जिसको नहीं आ रहा है यहाँ 256 इस तरह से लिखें और इसको 2 से डिवाइड करते हुए चले जाएं।
ठीक है, 16 आ जाएगा, 2 से करेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 4 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे 2 हो जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो ये जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा। तो कुल कितना हो जाएगा? कुल पूर्ण वर्ग बराबर पावर कितना है? 8 है। आप डायरेक्टली 8/2 + 1, 2 चौक क्या 4 और 1 5। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्त? 5। तो देखिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया? पहला मैच कर गया। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 21। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, 21 में क्या बोला जा रहा है? 729 में के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग हैं? अगर भाई इसका भी फैक्टराइजेशन करेंगे, 729 का आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखें 3, 9 और 9 18, यानी 3 से डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 3 के पावर कितना आ जाएगा आपका? 6। 3 के पावर कितना आ जाएगा? 6। आप इसका फैक्टराइजेशन करिए ऐसे, 729 में अगर 3 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 के पावर 6 आएगा। अब इस 3 के पावर 6 तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? कुल संख्या कितनी हो जाएगी? कुल पूर्ण वर्ग बराबर पावर कितना है? 6/2 + 1, 2 3 6, 3 और 1 4। हम बार बार 2 से डिवाइड कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वर्ग पूछा है। अगर घन पूछता तो मैं 3 से डिवाइड करता। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, हम यहाँ कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। कह रहा है कि n बराबर n = दिया है 9 के पावर 12 दिया है। 9 के पावर है तो कितने धनात्मक वर्गों से विभाज्य है? तो आप पहला जो काम होगा, इसको जब फैक्टराइज हम करेंगे वह प्राइम फैक्टराइजेशन में होना चाहिए। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर 2 के पावर 12, यानी 3 के पावर कितना हो जाएगा? 24। अब हमारा आंसर आ चुका है। आंसर कितना आ जाएगा? 24/2 + 1 कितना आ जाएगा? 12 और 1 13। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 13। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि n = दे रखा है 2 के पावर 8 × 3 के पावर 5 × 5 के पावर 6। कह रहा है कि इनके कितने पूर्ण वर्ग हैं? तो आपको कुछ नहीं करना है। आंसर हमारा कितना आ जाएगा? पावर यहाँ से देखिए पावर/2 यानी 8/2 + 1। यहाँ पावर कितना है? 5/2 + 1। यहाँ पावर कितना है? 6/2 + 1। ठीक, जब यहाँ पे करेंगे तो 2 चौक के 8, 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ से करेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 + 1। देखिए 2.5 में से 2 लेंगे तो 2 और 1 कितना हो जाएगा? 3 इंटू यहाँ से करेंगे 3 तो हो जाएगा 3 और 1 4। 5 3 15 चौक के कितना हो जाएगा? 60। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका? 60, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 देखते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा गया? इसमें हमसे पूछा गया है कि कह रहा है कि n = क्वेश्चन दिया है आपका n = 9 के पावर 9 है तो कितने धनात्मक घनों की संख्या? यानी कि हमसे इसमें पूछा जा रहा है कुल कितने जो है नंबर ऑफ क्यूब होंगे, पूर्ण घन कितने होंगे। यह क्वेश्चन देखिए 2000 आपका जो है CGL 2018 में पूछा गया है और Tier 2 का है। अब यहाँ से पूछ रहा है कि कितने होंगे, तो आइए घन के बारे में पहले हम लोग जानकारी ले लें। पूर्ण घन कैसे निकालेंगे हम लोग? तो यहाँ से देखिए मैं एक छोटी सी संख्या लेता हूँ 12। अब देखता हूँ कि यह किन किन नंबरों से विभाजित होगा। तो 1 से 2 से 3 से 4 से, 4 के बाद 6 से और 12 से होगा। तो पूर्ण घन का मतलब ऐसे नंबर जिनका 3 गुणनखंड हो और एक ही जैसा हो। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा? सिर्फ और सिर्फ 1 है, बाकी इसमें से कोई भी पूर्ण घन नहीं है। एक तो एक तरीका था। मेथड 1 क्या करें हम? ये 12 है, 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1।
तो इस 2 के पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 3 के पावर 0, 3 के पावर 1। देखिए यह 0 और यह, क्योंकि 0 की पावर 1, किसी भी नंबर के पावर 0 का मतलब 1 होता है, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा, इसके पावर 3 रहता तो हो जाता, यह भी नहीं होगा। तो यहाँ से कितना आया 1 और यहाँ से कितना आया 1, इंटू हो जाएगा 1, और ऐसे भी हमारा आंसर कितना आया था, 1 आया था। जो अगला मेथड मैं बताने जा रहा हूँ इसी को हम लोग को अप्लाई करना है। मेथड नंबर 2 जो है कि कुल घनों की संख्या जो होगी, कुल घनों की जो संख्या होगी वह पावर बट्टे 3 प्लस 1, पावर बट्टे 3 प्लस 1, वर्ग था तो पावर बट्टे 2 प्लस 1 कर रहे थे, घन है इसलिए पावर बट्टे 3 प्लस 1 करेंगे। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन पे। जो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, यह क्वेश्चन जो दिया गया है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 2 के पावर 9, या मैं लिख सकता हूँ 3 के पावर कितना हो जाता है, या 18 पावर के पावर का गुणा होता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाता, पूर्ण घनों की संख्या, तो कितना पावर था 18, तो यहाँ हो जाएगा 18 बट्टे 3 प्लस 1, 3 छक 18, 6 और 1 कितना हो जाता 7। तो राइट आंसर कितना हो जाता 7, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। यह सीजीएल में पूछा गया मेंस का सवाल है। क्वेश्चन टफ नहीं आता, बहुत ही आसान आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 25 है, इसमें देखिए कह रहा है कि यदि n बराबर दिया है 5400 है तो n कितने धनात्मक घनों से विभाज्य होगा। अब एक 54 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप इसका फैक्टराइज करें तो आप इसको लिख सकते हैं 9 गुणे 6, 9 छंग 54 गुणे, इसको देखिए 100 आएगा, 100 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे 25। अब यहाँ देखिए 3 9 है, 9 को 3 के पावर 2, इसे 3 गुणे 2, इसे 2 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। तो यहाँ से दिख रहा है इसके पावर 1, इसके पावर 1, यह 3 3 है तो 3 के पावर 3, 2 के पावर 3, 5 के पावर 2। आंसर आपका आ गया। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, कुल घनों की संख्या पावर बट्टे 3 प्लस 1, दूसरे में पावर कितना है 3 है तो 3 बट्टे 3 प्लस 1, अगले में पावर 2 है तो 2 बट्टे 3 प्लस 1, कैंसिल करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से कैंसिल करेंगे तो यह 1 से कम है, तो 1 और 1 मिलके 2, 1 और 1 मिलके 2, यहाँ से 1 2 दूना 4। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो आप ऑप्शन आपका मैच हो गया, पहला ऑप्शन आपका मैच कर गया। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है कि n इज इक्वल टू दिया है 11 के पावर p प्लस 7, 7 के पावर q माइनस 2, 5 के पावर r प्लस 1, 3 के पावर यस का एक पूर्ण घन है। यहाँ p q r s एक धनात्मक पूर्णांक है। तो हमसे पूछा है कि बताइए p प्लस q प्लस r प्लस यस का मान क्या होगा। देखिए यह सब एक पूर्ण घन है और साथ ही साथ p q r s एक धनात्मक पूर्णांक है। अगर इसे घन बनाना हो तो बताइए p की वैल्यू कितना रखेंगे। इसे घन बनाना हो तो p की वैल्यू कितना रख, अगर 0 रखेंगे तो पावर 7 आ जाएगा, होगा नहीं। घन का मतलब होगा कि 11 के पावर 3 हो या इसके पावर 3 हो, तो 3 त्रिक का 9, क्योंकि हम इसको अगर यक्ष मान लेंगे तो यक्ष के पावर 3 ये घन हो जाएगा, यानी कि 3 हो या 9 हो या फिर 27 हो तब जाकर के वो वैल्यू बाहर आएगी। तो यहाँ से अगर p की वैल्यू क्या रख दे, अगर मैं 2 रख दूँ तो 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ पर 0 रख दें, 0 की वैल्यू 1 आती है और 1 भी पूर्ण घन है, इसलिए q का मान क्या रख दें हम 2 रख दें। यहाँ पर r क्या रखें 2 रखेंगे तभी तो 5 के पावर 3 बचेगा बनेगा, तो यहाँ r बराबर 2 रख दें। यहाँ यश की वैल्यू क्या रखी जाए,
आप अगर 0 रखते हैं तो भी तो 3 के पावर 0 एक पूर्ण घन बन जाएगा, लेकिन याद रखिए कि क्वेश्चन में बोला गया है कि PQRS एक धन पूर्णांक है, इसलिए 0 नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम 3 रखेंगे। तो जब वैल्यू सबकी मिल चुकी है तो ये कितना हो जाएगा, आपका योग कितना आ जाएगा, आप जोड़ लीजिए 2 + 2 + 2 + 3, 3 3 6 3, 3 3 6 3 9। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका 9, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, टाइप नंबर 7 की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 27। आप देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि 100 को विभाजित करने वाली प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी कि सम ऑफ टोटल नंबर्स विच इज डिवाइडेड बाई 100, यानी कि वह संख्याओं का योग बताइए जो 100 को पूर्णतः विभाजित कर देता है। तो यहाँ जो 100 को पूर्णतः विभाजित कर रहा है उनका योग बताना है। तो मैं जैसे सिंपल सी मैं अगर बात करूँ कि जैसे मैं फिर बार बार एक ही चीज़ ले रहा हूँ, अगर ये 12 है, इस 12 को अगर मैं फैक्टराइज करता हूँ तो किससे किससे होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से, 4 से, 6 से और 12 से। अगर मैं इनका योग निकालूँ, अगर मैं इनका योग निकालता हूँ तो 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 12 जोड़ लीजिए, इसको रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10, 3 10, 5 15, 1 16, 16 2 18, 10 28, कितना आ जाएगा 28, ये आ जाएगा 28। एक तरीका तो यह हो गया। मैं आपको दूसरा मेथड बता रहा हूँ, मेथड नंबर फर्स्ट। अगर ये 12 है तो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझिएगा, करने का मतलब ये हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2। अगले में लीजिए 3 के पावर 0 + 3 के पावर 1। अब यहाँ से देखिए इसका मान कितना आ जाएगा, 1 + 2 + 4, इसका मान 1 + 3। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे 4 2 6 1 7, इसका मान 7 आ गया, 3 और 1 4, कितना आ जाएगा 7 चौक 28, आंसर आ गया 28 आपका। क्लियर है। लेकिन अब या तो आप इस मेथड से करिए, ये मेथड नंबर फर्स्ट हमने बताया यहाँ से। अब हमने कैसे बताया, हमने कहा जो पावर दिया गया इस पावर को कैसे लिखे, 2 के पावर 0 + 2 के पावर 1 + 2 के पावर 2 ले जाइए। 3 है तो 3 के पावर 0 और 3 के पावर 1 ले जाइए। अब इन सब को जोड़ लीजिए, जोड़ लिया जाए, ये वैल्यू आ गई, इनको जोड़िए, कितना आ जाएगा 4, तो 7 चौक 28, मैंने ऑलरेडी 28 निकाल लिया है। अगला तरीका जो है हम अप्लाई करेंगे मेथड नंबर 2, इसको देखिए कैसे करेंगे। हमने 12 था तो 12 को जो हमने डिवाइड किया 2 के पावर 2 × 3 के पावर 1। मैं कहा कि जब योग निकालना है तो आप क्या करिए, ध्यान समझिएगा, ये 2 के पावर कितना था 2 है, इसमें एक जोड़ लीजिए, 2 के पावर 3 कर लीजिए -1। दूसरे ब्रैकेट में जाइए, यहाँ 1 है तो 3 के पावर 1 बढ़ा लीजिए, 1 है तो 2 और -1 डिवाइडेड बाई, यह जो ब्रैकेट है नीचे उतारिए, 2 - 1, ये ब्रैकेट नीचे उतारिए, 3 - 1, 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 - 1, 2 के पावर 2 यानी कितना हो जाएगा 9, 9 - 1। अब यहाँ कितना 1 आ जाएगा, यहाँ से कितना आ जाएगा 2। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे ये आ जाएगा 7 × 8 / 2, 2 से इससे काट देंगे तो 4, तो 7 चौक कितना हो जाएगा 28। यानी कि बेसिक तरीका भी मैंने बता दिया आपको कि 12 को कौन कौन से विभाजित करेगा, ये संख्याएं विभाजित करेंगी, हमने इनका योग भी निकाल लिया। मेथड बताया, इस मेथड से भी कर लिया गया। या आप क्या करिए, फैक्टराइज करिए, फैक्टराइज करने के बाद जो पावर आ रही है इसके पावर 2 है तो 2 को 1 बढ़ा के रखिए, 3 - 1, यहाँ पे 1 है तो 2 कर दीजिए, 1 बढ़ाइए 2 हो जाएगा, फिर -1, और ये नीचे वाला ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पर उतार लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन हमने आपको दिया गया है 27 पे चलते हैं। ये जो 100 दिया गया, 100 को मैं मेथड नंबर 2 लगाता हूँ। 100 को मैं 2 के पावर 2 × 5 के पावर 2, 4 25, 25 चौक का 100, बस योग निकाल लीजिए आप। 2 के पावर कितना है, पावर 2 है तो 3 कर ले, -1,
5 के पावर 2 है, इसको 3 कर लें -1 डिवाइडेड बाई 2 -1, यहाँ पे कर लें कितना 5 -1। अब 2 के पावर 3 मतलब होता है 8, 8 -1 125, 125 -1 डिवाइडेड बाई, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा 4, ठीक है, ये आ गया। तो ये हो जाएगा 7 गुणे 124/4, 4 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुणे 31, 7 7 का 21 यानी कि 217। आप देख रहे होंगे कि यह यूपी पीसीएस 2018 में पूछा गया है और यूपी टेट में भी पूछा गया है। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करते चलें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है 3600 के गुणनखंडों का योग। यहाँ 3600 के गुणनखंडों का योग। अब 3600 है तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे 9 गुणे 4 गुणे 25, 25 चौक का 100, 9 चौक का 36। ये हो जाएगा 2 के पावर 2, 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 और 5 के पावर 2। यहाँ भी बेस सेम है तो ये जुड़ जाएगा, तो यानी 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2। आंसर आपके सामने आ गया योग। जो योग होगा पावर 4 है तो आप क्या करिएगा, 2 के पावर 5 -1, पावर 2 है तो 3 के पावर 3 -1, 2 है तो 5 के पावर 3 -1 डिवाइडेड बाई 2 -1 3 -1 5 -1। जब इसको करेंगे 2 के पावर 5, इसका मान कितना आ जाएगा 32, 32 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 31 गुणे 27 में से 1 घटा देंगे कितना, 3 3 का 9, 27 -1 26 इंटू 125 -1 124 डिवाइडेड बाई यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ कितना आ जाएगा आपका 4, इससे करेंगे आ जाएगा 13 बार, इससे करेंगे 31 बार। तो आपका राइट आंसर यहाँ से कितना आ जाएगा 31 गुणे 13 गुणे 31। आप इनका मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं बता दूं आपका आंसर आ जाएगा 12 4 93। यह आपका आंसर है, गुणा कर लीजिए, आप चेक कर लीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला हम। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 है 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योग। यह देखिए यूपी सीटेट का सवाल है, कह रहा है 96। ये 96 है, इस 96 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हम इसको 3 गुणे 32, 3 दूना 6, 3 3 का 9 लिख सकते हैं, यानी 3 के पावर 1 गुणे 2 के पावर 5, 32 को 2 के पावर 5। तो आंसर आपके सामने आ गया। क्या हो जाएगा योग, आपने योग निकाला कितना, ये पावर कितना है 1 है तो लिखिए 3 के पावर 2 -1, यहाँ 5 है तो 2 के पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई यहाँ 3 -1 और यहाँ 2 -1। ये हो जाएगा 9, 9 में से 1 गया 7, यहाँ हो जाएगा 64 -1 64, यानी कि कितना आ जाएगा 32 दूना 64 -1 63 डिवाइडेड बाई यहाँ पे कितना आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ पे आ जाएगा 2 गुणे 1, 2 चौक के 8, कितना हो जाएगा 4 गुणे 63, 3 चौक के 12 के 2, 4 छंग 24 और 1 25, यानी 252 252। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी 252, ठीक है। तो हम यहाँ तक आपको जो है कि टाइप नंबर 7 तक हमने क्वेश्चन आपको करा दिया, और आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कंप्लीट देखिए, ठीक है। अगर जहाँ ना समझ में आए वीडियो को आप दोबारा देखिए, आपका क्लियर सारा कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए धन्यवाद।